मैं फैसल चौधरी साहब अब आप के पास आए जरा तमाम तर लीगल मामलात के साथ, लेकिन मैं एक दो तीन ट्वीट्स सुनाना चाहता हूं। परवेज रशीद साहब ने कहा तलाल चौधरी, दानियाल और निहाल तौहीन ने अदालत में नाहल करार दिए गए, इंतखाबात से बाहर और जेल भी काटी। एक है इमरान खान, मजमा आम में लाइव टेलीकास्ट होते हुए खातून जज का नाम लेकर धमकी देते हैं, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। यह है लाडले और सौतेले शहरियों का फर्क। इसी किस्म की ट्वीट साद रफीक साहब ने भी ये की है कि इदारों को अपने ताबे बनाना चाहते हैं, जज को खुली धमकियों पर अदालती एक्शन लाजमी है। मैं एक चीज जो पिछले 2-4 दिनों से बड़ी टीवी पे चल रही है, लेकिन लोग करेक्ट नहीं कर पा रहे इस चीज को। कहते हैं जी तलाल चौधरी और दानियाल अजीज साहब ने भी माफी मांगी थी, नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून ये व्यू दे रही है, इस वजह से इमरान खान साहब को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। पार्टी की तरफ से तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को मना किया गया था कि आपने जाके माफी नहीं मांगनी, और इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। उस वक्त एक और कंटेम्प्ट हुई थी उस वक्त, जो एहसन इकबाल साहब के खिलाफ हुई थी। एहसन इकबाल साहब को यह इजाजत मिल गई थी अपनी लीडरशिप की तरफ से, आप जाके माफी मांग लें। उन्होंने माफी मांग ली, उनका केस खत्म कर दिया गया था। बाकी केसों के अंदर माफी मांगने से सीधा सीधा मना किया था पार्टी लीडरशिप ने। उनको उस वक्त कैजुअलिटीज चाहिए थी, दो अगर कहें बॉडीज चाहिए थी, वो दो बॉडीज दानियाल अजीज और तलाल चौधरी साहब की सूरत में उनको मिल गई थी। फैसल साहब, ये जो आने वाले केसेस हैं, एक तो आप आज आपका तक अगर कहा जाए कि मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, प्रॉब्ली बिग सक्सेस इन योर केस कि आपने जुडिशियल हो गया शहबाज गिल साहब का। ये आने वाले दिन लीगल फ्रंट पे कितना मुश्किल नजर आ रहे हैं आपको पीटीआई के लिए, या आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है? चैलेंजिंग तो है सर, चैलेंजेस तो हैं, लीगल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत साइड से आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग ये चैलेंजेस ला रहे हैं वो भी कोई सोच समझ के काम नहीं कर रहे। अब आप देखिए, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है ना। जब ये स्टार्ट होती है कासिम सूरी साहब की रूलिंग से, वो 3 जजेस जो हैं उन्होंने, वो उस बेंच का हिस्सा थे। 2 और जजेस थे जिसमें एक रिटायर हो गए, एक बलूचिस्तान साहब मंदोखेल साहब तशरीफ रखते हैं। इन्हीं जजेस ने जब इनके लिए वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को दोबारा रिवाइव किया, उसी शरत में जाके एक उस पर हमें बड़ा एतराज़ हुआ कि इस तरह से आप कैसे टाइम भी दे सकते हैं और ये और वो, और फिर रात को 12 बजे अदालतों पे कभी बहुत बड़ा गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। वही जजेस जब बैठे पंजाब हुकूमत के केस के ऊपर, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल लीजिए कैबिनेट की, पीडीएम की और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में बैठ के हुई है बिल्कुल। तो उन 3 जजेस पे कौन सी हर्जा सराई नहीं की गई, कौन सी चीज़ नहीं की गई, कही गई उसको भी जहन में रखें। क्योंकि और उसके बाद जो जजेस के मामलात थे सुप्रीम कोर्ट में, पूरे इदारे की तस्दीक और उसको बिल्कुल डेनिग्रेट कर दिया गया अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत, और वो जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कह रहे हैं कि तौहीने अदालत इमरान खान साहब पर भी जो उन्होंने बयान दिया, लेकिन जिस तरह कहा गया अदालत पर एतमाद नहीं है, अदालत ये जज बैठते हैं उनसे पहले पता होता है फैसले, इससे ज्यादा तौहीन क्या होगी फैसल साहब अदालत जजेस की? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो। मैं कह रहा हूं जी कि मेरा मतलब है कि आप तलाल दानियाल के भी बयान उठा लें और इमरान खान का वो बयान भी उठा लें जो उन्होंने उसमें F9 पाक में दिया। अब मैं समझता हूँ कि जो वो जजेस ने क्योंकि वीडियो क्लिप नहीं देखा है, तो शायद सिर्फ अखबारों की जो सुर्खियाँ हैं, अखबारों की सुर्खियाँ आजकल जो हैं वो कोई मुझे वो थोड़ा सा लग रहा टिल्टेड है। मसलन उन्होंने ये कहा था, जो मैंने देखा है या जो मुझे इल्म है, वो ये है कि मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा, केस करूँगा, और उन्होंने आईजी, डीआईजी और उस पर, और बाय द वे ये केसेस हो भी गए हैं इस पे। अगर आज शिकायतें दर्ज हुई तो सुबह ये पर्चे भी की भी जा रही है, दरखास्तें जा रही हैं, और जयशबा के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल हुई, जो मतलब हर बंदा कर सकता है, एक गिवन तरीक़ेकार है। अब उसमें और जो ये मिला रहे हैं कड़ियाँ जिस दूसरे से, वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके साथ कुछ बहुत सारी लीगल बातें और भी है। मसलन आपको मैं ये बताऊं कि कल सुबह जब एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाएंगे बेल, प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए खान साहब, अब वो फिक्रा वही है जिस फिक्रे की बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया हुआ है। अब आर्टिकल 13 है पाकिस्तान के कानून में,
आइन में, वो ये कहता है कि एक इल्ज़ाम के तहत 2 प्रोसिक्यूशंस नहीं हो सकती, 2 सजाएं नहीं हो सकती, और किसी को अपने खिलाफ गवाह बनने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। अब तो आप ये कह रहे हैं कि या तो दहशतगर्दी वाला मुकदमा चलेगा या कंटेम्प्ट चलेगी? नहीं, उसमें अब ये है कि ये तो चल नहीं सकती, कटी तो चल नहीं सकती, और प्रायर इन द टाइम है उसी रियासत ने, स्टेट ने वो किया है मुकदमा 7 दफा 7 दहशत। लेकिन आपको पता है कि स्टेट अगर अपनी करनी पे आ जाए तो कल जमानत अगर नहीं एक्सटेंड करते तो खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर रियासत में देखिए, ये मुल्क कानून एक हद तक ही होता है इस मुल्क में, वो अच्छे अच्छे वक्तों के लिए होता है, ये अच्छे वक्त नहीं है, ये कड़मास की सिचुएशन है। इस कड़मास के अंदर जरूरी नहीं कि कानून और आइन के मुताबिक काम किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आइन के कानून के मुताबिक काम नहीं होता, लेकिन फिर बुलडोजिंग भी होती है, फिर बहुत कुछ ऐसा होता है जो जिसमें आप कहते हैं जी ये तो कानून के लवाजमात पूरे नहीं हुए, लेकिन बट दैट्स एन आफ्टर थॉट। लेकिन ये काशिफ, आपको किसने कहा कि कल बेल एक्सटेंड होनी है? कल तो बेल होनी है, कल तो पहला दिन है जब वो सरेंडर करेंगे दहशतगर्दी की अदालत में। कल तो उनको कोई पाकिस्तान की अदालत जो है वो मना कर ही नहीं सकती प्री अरेस्ट बेल से। वो तो कल तारीख मिलनी है, उनको बेल मिलनी है, नोटिस होने हैं, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस करना है। तो ये अच्छा, और ये बताइए, हाई कोर्ट ने उनको, ठीक प्रोटेक्टिव बेल थी, मैं माफी चाहता हूं, कल बेल मिलेगी उनको, लेकिन मुझे ये बताइए कि कंटेस्ट कर रहे हैं तौहीन अदालत का केस या माफी मांगने का प्लान है? देखिए, मेरी इस बात इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर मेरी आज, क्योंकि मैं शहबाज गिल वाले केस में था सारा दिन, उनको मैं कर रहा था, तो वो मीटिंग क्योंकि हरिपुर का जलसा वगैरह था तो वो अर्ली थी, तो मैंने अटेंड नहीं की, तो आई एम नॉट श्योर कि तो आपको पता नहीं किस पे क्या स्ट्रेटजी। मेरी बात हुई है एक, लेकिन मैंने कल अपनी सजेशन, जब मेरी खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको डिफरेंट ज़ाहिर अपनी ओपिनियन दी। हर एक ने ओपिनियन यही दिया, इसको कंटेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर माफी मत मांगे। नहीं, लार्जली ये व्यू दिया। माफी देखिए, माफी मांगने से कोई बंदा छोटा नहीं हो जाता, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर माफी मांगने वाली बात हो तो मांगे, अगर माफी मांगने वाली बात नहीं हो तो बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। और तो आपको लगता है ये माफी मांगने वाली बात नहीं है? मेरा ख्याल में कि ये बहुत एग्जैजरेट करके, मीडिया हाइप दे के जबरदस्ती केस बनाया गया, खान साहब को वो केस बनाया गया, और इसके बाद जैसे देखें ना बम्बार्मेंट हो रही है ना केसों की। सबसे पहले आप देखें काशिफ, इसी महीने में मैं आपको 4 चीजें बताता हूं जो हुई हैं, बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हुए। पहले कहा गया वो हाईकोर्ट का वो आ गया फॉरेन फंडिंग जिसको कहते हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग का, की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई इलेक्शन कमीशन की। इन्होंने कहा कि पार्टी बैन हो जाएगी और उसके ऊपर फिर जी वो फारग हो जाएंगे इमरान खान साहब। उस पर बात नहीं बनी तो साइमल्टेनियसली तोशा खाना पर रेफरेंस फाइल किया 5 बंदों ने और छठा मोहसन रांझा वगैरह ने, तो वो उड़ गया, खारिज हो गया ना। वो खारिज हो गया, उसकी वजह ना स्पीकर का रेफरेंस भी है ना। बाद हाँ, स्पीकर का रेफरेंस भी। अब देखे ना, तो फिर अगर तो वो पार्टी वाली और वो बात हो तो फिर अब तोशा खाना का रेफरेंस क्यों फाइल कर रहे हैं? उसका मतलब ये है ना कि वहां से कोई बात नहीं बनती, ना ही वो बैन और ना ही अदालतों ने जो रिमार्क्स दिए। ये जजेस वो थोड़ी हैं जिस तरह से भुट्टो साहब ने नैब को, नेशनल अवामी पार्टी को बैन करके फिर उनके ऊपर वो जिस तरह से वक्त भी वो नहीं है, ये हालात भी वो नहीं है, 2022 है, ये 2022 हालात भी नहीं है। अभी तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना है कि अभी मैं एक चीज करता हूं तो वो पूरे दुनिया में चली जाती है, दुनिया से भर से आप लाखों लोग आपके फॉलोअर्स हैं। आप एक ट्वीट करते हैं, खान साहब का 1.5 करोड़ आदमी फॉलोअर है, यानी 1.5 करोड़ फैमिलीज उनकी फॉलोअर्स हैं। वो एक बात करते हैं, वो 1.5 करोड़ फैमिली तक पहुंच जाती है, आप उसको कैसे रोकेंगे? नहीं रोक सकते। तो सिचुएशन ऐसी है कि जो अब जैसे पंजाब असेंबली में इससे ज्यादा बोंगा कोई केस हो सकता है कि आप वोटिंग के बाद के एक लेटर ले आए, और लेटर मतलब तमाशा लगाया, वो 3 दिन बाद तमाशा पिछले 4-6 महीने में तमाशे बड़े हुए ना, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्टी स्पीकर इन नेशनल असेंबली टू टिल हाँ, वो भी ठीक नहीं था। हाँ, वही कह रहा हूँ कि वो भी ठीक नहीं था, वहां से शुरू हुआ तमाशे और आज तक तमाशे चल रहे हैं। अच्छा, तो बात ये है कि ये जो इतनी जल्दी वो गन शॉट्स फायर हो रहे हैं,
पहले होता था ना, एक एक होता था। अब मैं अब इतने मैं इसी सारे पे आ रहा हूं अगर वो- कि ये गन शॉट्स इतने फायर क्यों हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल टाइम नहीं है फैसल चौधरी साहब।